नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं महाभारत का जो पहला विषय है कि महाभारत का हमारे जीवन में क्या भूमिका है। मैं आपको वेद व्यास के महाभारत जो है उससे आपको पढ़ाकर समझाऊंगा। जरूर ये ओरिजिनल नहीं है, उसको कॉपी किया गया है, उसको अलग तरीके से भी पेश किया गया है। तो आज हम उस विषय में बात करेंगे, महाभारत की भूमिका क्या है हमारे जीवन में। और शुरू करते हैं। तो व्यासदेव जो है वो महाभारत लिखे हैं, ये हर कोई जानते हैं और ये विश्व साहित्य में बहुत ही लोकप्रियता हासिल कर चुका है और युगों से ये जनसाधारण के ऊपर बहुत प्रभाव विस्तार कर चुका है। और लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तो एक अतुलनीय ग्रंथ है और इसका महत्व जो है वो बहुत है हमारे भारतीय संस्कृति में। और कोई लोग इसको महत्वात् भारतवाच भी कहते हैं महाभारत को। और एक और अर्थ में महाभारत का अर्थ है भरतवंशियों का उपाख्यान। इसका अर्थ है कि जो भरतवंश के जो राजा है, जो महाराज है, जो भी उनके परिवार सदस्य है, पूरे भरतवंश में उनका पूरा जीवन का विषय के बारे में इस महाभारत में बताया गया है। और भरतवंश के जो राजा है उनको भारत कहा जाता है क्योंकि जो उनके महाराज थे, उनके जो पूर्वज थे भरत, तो वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। और उन भरत के हिसाब से हमारे भारत देश का नामकरण हुआ और उनके जो वंशज है उनका भी नामकरण उसी हिसाब से हुआ। उनके जो संतान है उनके नाम से ही हुआ है उनका नामकरण। तो जर्मन भारतीयविद हर्मन ओल्डेनबर्ग ने उनके भाषा में कहा है कि महाभारत जो है समग्र भारतीय आत्मा में बस चुका है और वो सबके हृदय में ये पूरी तरीके से बस चुका है। और ये जो ग्रंथ है भारतीय महाजाति का एक गौरवमय विषय है। और महाभारत के रचना काल के संपर्क में बहुत बातें बोली जाती है। बहुत लोगों का ये कहना है कि ये 2900 वर्षों से पहले इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी भारत में। और कुछ पौराणिक जो पंडित है उनका कहना है कि ये जो ख्रीष्ट पूर्व मतलब जैसा क्रिस्ट जन्म होने से पहले 4वीं शताब्दी के आसपास हुई है इसकी रचना। और जो आधुनिक पंडित है, बहुत आधुनिक पंडितों का ये मानना है कि जो ये है वो ख्रीष्ट पूर्व 1400 वर्षों के आसपास महाभारत की रचना हुई है। और महाभारत का जो शुद्ध संस्करण है उसको संपादक डॉक्टर वीएस सुक्तंकर ने लिखा है। और उन्होंने महाभारत को वर्णन करके कहा है कि ये जो इस अमर काव्य या इस अमर गाथा जो है इसका जन्मकाल निर्णय संभव नहीं है। मतलब ये डेथलेस है और डेथलेस है, मतलब इसका जो जन्म काल है उसका कभी समय निर्णय नहीं किया जा सकता। तो महाभारत का एक और नाम है महाभारत संहिता। इसका अर्थ है कि संहिता का अर्थ है कि जो संपूर्ण रूप से संग्रह किया गया है या संकलन किया गया है। विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी महाभारत की प्रशंसा की है। तो और बहुत पंडितों का यह भी मानना है कि पूरे महाभारत में 73,900 श्लोक उसमें पूरी तरीके से हैं। और महाभारत एक रूप से देखें तो काव्य, साहित्य, इतिहास, श्रुति, दर्शन और नीति शास्त्र के ऊपर आधारित है। और व्यास जो है वो महाभारत को एक काव्य के रूप से कहे। तो हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे इस विषय में। तो ये जो था फर्स्ट चैप्टर, तो वो भूमिका के बारे में है। तो हम इसका जो समरी है उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो वो है महाभारत प्रशस्ति, तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो अज्ञान और अंधकार में समय में जब पूरे विश्ववासियों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जब वो मोह के अंधकार में डूबे हुए थे, उस समय महाभारत लिखी गई थी सिर्फ ये अंधकार दूर करने के लिए और उनके आंखों में जो है ज्ञान का अंजन भरने के लिए। महाभारत एक बहुत ही अच्छा साधन है। और महर्षि व्यासदेव ने जो ये रचना की है महाभारत की, इस ग्रंथ में मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संपर्क में विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। और ये जो महाभारत है सूर्य के भांति हमारे जीवन से अज्ञानता रूपक अंधकार को दूर करता है। और चंद्रमा के उदय से जैसे सब फूल उठते हैं, उसी प्रकार महाभारत रूपक जो पूर्ण चंद्र है वो हमारे बुद्धि को विकसित करती है। और जैसे दीप उज्जवलित होने के बाद अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार महाभारत पढ़ने के बाद हमारे हृदय से मोह और अंधकार दूर होता है। तो संसार में ऐसा कुछ दर्शन नहीं है जो महाभारत में नहीं है। इसमें बहुत वेदों के जो समार है, उनके जो गूढ़ तत्व है उस विषय में कहा गया है। उपनिषद के व्याख्या किए गए हैं, इतिहास पुराण के वर्णन किए गए हैं, नाना धर्म, जाति और वर्ण के विचार, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र का चलन, विभिन्न नदी, वन, पर्वत, समुद्र, तीर्थ आदि
का वर्णन लोक नीति, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा और समाज विज्ञान इत्यादि के ऊपर चर्चा की गई है। और सबसे मूल्यवान चीज ये आध्यात्मिक विद्या के ऊपर आलोचना की गई है महाभारत में। तो इसके जो रचयिता है व्यासदेव वो बहुत ही विशाल बुद्धि के हैं, ये हर कोई जानते हैं, इसलिए इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने तैयार किया, लिखा, रचना की उसकी। तो ये जो हमारे भारतवर्ष में ये ज्ञान रूपक जो प्रदीप है इसको पूरे संसार में वेद व्यास ने फैलाया। तो आज के लिए बस इतना ही बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है उस विषय में मतलब नेक्स्ट एपिसोड जो है उसमें हम बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है, मैं चैप्टर तो यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा, उसको सरप्राइज रखते हैं। और हम चैप्टर वाइज जा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे चलेंगे महाभारत के स्टोरी के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि महाभारत के ऊपर आपको और कुछ जानकारी मिल सके। मैं तो वैसे भी प्योर महाभारत से मतलब जो मेरे पास अवेलेबल है व्यास के द्वारा रचित हुआ महाभारत, वही से ही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो शायद आप समझ जाएंगे। और जो महाभारत के ऊपर जो और सब जो सीक्रेट्स है, जो गुप्त कथा है, उस विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जरूर उस विषय में जानकारी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।